स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। लास्ट लेक्चर में हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज हेल्थ एंड डिसीज, ह्यूमन डिसीजेस। सो इस चैप्टर में हमने इम्यूनिटी क्या है ये सब चीज़ें देख ली थी। आज हम देखने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। जनरल इंट्रोडक्शन लिए थे, इननेट इम्यूनिटी क्या है, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, दो टाइप्स होते हैं इम्यूनिटी के, दैट इज इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमने इननेट इम्यूनिटी क्या है, ये उसके कंपोनेंट्स क्या है, ये सब डिस्कस कर लिए थे। सो व्हाट इज इननेट इम्यूनिटी? जो इम्यूनिटी हमारी लाइफ टाइम मेंटेन रहती है, दैट इज वो जेनेटिकल मेकअप से आती है। हम उसे ना डेवलप करते हैं ना ग्रो करते हैं, अपना जेनेटिक मेकअप जो है उससे जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है दैट इज इननेट इम्यूनिटी। इसके कंपोनेंट भी पढ़े थे हमने, दैट इज एपिथेलियल सरफेस, एंटी माइक्रोबियल कंपोनेंट इन ब्लड, फीवर, ये जो भी आउटर कंपोनेंट्स है और इनर कंपोनेंट्स है ब्लड में के, ये सारे कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए थे। सो इननेट इम्यूनिटी ये टॉपिक हमारा लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट हो गया था। आज हम देखने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वैसे तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसके टू मेन टाइप्स है, दैट इज एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड सेकेंड इज पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैं ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों इसमें नहीं लिख रही हूँ, बट रीड करते समय या फिर उसका कंप्लीट नाम क्या है, दैट इज एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब क्या, जो इम्यूनिटी एंटीजन और बाहर की जो बॉडीज रहती है दैट इज फॉरेन बॉडीज, उसको हम क्या बोलते हैं एंटीजन, उसके स्टिमुलस से ग्रो होती है और एक्टिवेट होती है, दैट इज इम्यूनिटी एक्टिवेट्स बाय एंटीजेनिक स्टिमुलस। एंटीजन मतलब क्या, फॉरेन सब्सटेंस। हमने जब इंट्रोडक्शन लिए थे चैप्टर का उसमें देखे थे दैट इज एंटीजन यानी फॉरेन सब्सटेंस जो अपनी बॉडी में एंटर होते हैं नेचुरली। सो नेचुरली जो भी फॉरेन सब्सटेंस और एंटीजन अपने बॉडी में एंटर होते हैं उनके रिस्पॉन्स में अपनी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, कुछ सेल्स एक्टिवेट करती है, अपने बॉडी सेल्स एक्टिवेट होते हैं। तो ऐसी जो इम्यूनिटी है जो एंटीजन के रिस्पॉन्ड में एक्टिव होती है दैट इज एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जो भी स्टिमुलस या फिर जो भी एक्टिविटी एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंडर परफॉर्म होती है उसकी मेमोरी लाइफ टाइम अपने बॉडी में स्टोर्ड रहती है। जैसे सपोज एग्जांपल लिए अपन ने एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, दैट इज मेसिलेस एंड पोलियो वैक्सीन। ये दो टाइप्स के एग्जांपल है एक्टिव इम्यूनिटी के। इसकी जो मेमोरी है इसमें इसके रिस्पॉन्स में जो भी अपनी बॉडी रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, इसकी जो मेमोरी है वो लाइफ टाइम स्टोर्ड रहती है अपने बॉडी में। और फ्यूचर में जब भी इसका कोई वायरस एंटीजन अपनी बॉडी में एंटर होता है तो अपनी बॉडी उसको उस एंटीजन को बिल्कुल एक्टिवेट नहीं होने देती और डायरेक्टली उसे किल करती है। सो दैट इज एक्शन ऑफ एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी दो टाइप्स हैं, दैट इज natural active acquired immunity and second is artificial active acquired immunity। हम स्टडी करते समय भी आपने एक वर्ड भी लिख लिया तो उसको रीड कैसे करना, दैट इज एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और फिर एक्टिव इम्यूनिटी के कितने टाइप्स, दो टाइप्स, दैट इज नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब नेचुरल यानी व्हाट,
नेचुरली जो भी एंटीजन अपनी बॉडी में एंटर होता है और उसके रिस्पॉन्स में अपनी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और फिर वो एंटीजन को किल करती है और उसकी मेमोरी लाइफ टाइम रखती है। वो जो रिस्पॉन्ड है और वो जो टेक्निक है नेचुरली वर्क करने की, तो वो नेचुरली वर्किंग सिस्टम जो है इम्यूनिटी की, एक्टिव इम्यूनिटी की, दैट इज़ अ नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसका एग्जाम्पल अगर लिए, दैट इज़ मेसिलिस। वो रेड कलर के स्पॉट आते हैं अपने बॉडी में, जनरली छोटे बच्चों में ये डिसीज़ दिखता है और एक बार अगर ये डिसीज़ हो गया तो लाइफ में फिर कभी होता नहीं है, दैट इज़ अ मेसिलिस। रेड अपने स्किन पे ऐसे छोटे छोटे स्पॉट दिखते हैं, जनरली अपनी जो पीठ होती है बैक साइड उसमें ज़्यादा दिखते हैं, सो दैट इज़ अ मेसिलिस डिसीज़। और एक बार अगर हो गया तो फिर वो लाइफ में अपन को डबल नहीं होता, सो दैट इज़ अ डिसीज़ मेसिलिस। और उसके अगेंस्ट जो अपनी इम्यूनिटी वर्क करती है, एक्टिवेट होती है, वो जो इम्यूनिटी होती है दैट इज़ नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकेंड, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, यानी वैक्सीन से रिस्पॉन्स क्रिएट किया जाता है। हमको वैक्सीन्स दिए जाते हैं वो डिसीज़ के अगेंस्ट के, और ये इम्यूनिटी में वैक्सीन्स के रिस्पॉन्ड में नहीं, वो नेचुरली एक्टिवेट होती है, वैक्सीन्स नहीं देने पड़ते। बट आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के टाइप में वैक्सीन देके एंटीबॉडीज वैक्सीन जो बेसिकली है वो देके उसकी जो इम्यूनिटी है वो रिस्पॉन्स करने है उसको स्टार्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन एंड BCG वैक्सीन। जैसे बचपन में अपन को पोलियो डोज दिया जाता है, दैट इज पोलियो वैक्सीन। वो वैक्सीन हमको दी जाती है ताकि हमें वो डिसीज ना हो, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाए, दैट इज अ आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी तक हमने क्या देखा, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब क्या, जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में एक्टिव होती है, वो एंटीजन के रिस्पॉन्स में आइदर नेचुरली एक्टिव हो सकती है और आर्टिफिशियली एक्टिव हो सकती है। नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल क्या है, दैट इज मेसिलिस डिसीज। एंड आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल क्या है, दैट इज पोलियो वैक्सीन एंड BCG वैक्सीन, जो हमको बचपन में दिए जाते हैं ये वैक्सीन ताकि हमें फ्यूचर में डिसीज ना हो, उसके अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट है अपना एक्टिव इम्यूनिटी का टाइप, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप, दैट इज पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये रेजिस्टेंस एंटीबॉडीज से क्रिएट किया जाता है। ये इम्यूनिटी एंटीजेनिक स्टिमुलस से रिएक्ट होती है, क्रिएट होती है, और ये इम्यूनिटी एंटीबॉडीज से क्रिएट की जाती है, दैट इज पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंटीबॉडीज से क्रिएट की जाती है। अपन हमारे बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है ताकि वो डिसीज़ के अगेंस्ट अपनी इम्यूनिटी वर्क करे, दैट इज़ पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके भी दो टाइप्स है, और ये जो इम्यूनिटी है ये शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी है, और ये जो इम्यूनिटी अपन ने पढ़े दैट इज़ एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये लॉन्ग टाइम और लाइफ टाइम रिमेनिंग इम्यूनिटी है। सो दैट इज़ पैसिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज से जनरेट की जाती है, रिस्पॉन्ड की जाती है। इसके भी दो टाइप्स हैं, दैट इज नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल यानी व्हाट, कि नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है। जैसे फीटस रहता है, मदर की ओम में जब फीटस रहता है तो मदर टू फीटस एंटीबॉडीज ट्रांसफर होती है थ्रू द प्लेसेंटा। मदर टू फीटस एंटीबॉडीज ट्रांसफर होंगी थ्रू द प्लेसेंटा, दैट इज ये नेचुरली होता है, इसको कुछ स्टिमुलस देने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मदर टू फीटस एंटीबॉडीज ट्रांसफर होंगी थ्रू द प्लेसेंटा, एंड अगेन मदर टू आफ्टर बर्थ ऑफ दिस बेबी, मदर से बेबीज में एंटीबॉडीज ट्रांसफर होती है थ्रू द मिल्क। दिस इज अ नेचुरल पैसिव
एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत होती है अपनी इम्यूनिटी को वर्क करने के लिए, एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी यानी जिसमें किसी अदर ह्यूमंस के और एनिमल्स के एंटीबॉडीज़ दूसरे ह्यूमंस और एनिमल्स में इंसर्ट किए जाते हैं और उससे इम्यूनिटी रिस्पॉन्ड कर दिए, दैट इज़ आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल दैट इज एंटीबॉडीज अगेंस्ट रैबिस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती है जो एक हाइपर इम्यूनाइज्ड जो हॉर्स होता है उससे निकाल के जो इफेक्टेड ह्यूमन है एनिमल है उसमें इंसर्ट की जाती है ताकि अपनी इम्यूनिटी वर्क करे, दैट इज आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आज हमने क्या देखे, दैट इज टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हमने टाइप्स देखे। मेन कितने टाइप्स है, दैट इज 2, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव के 2 टाइप्स, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। पैसिव के भी वही 2 टाइप, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। कंफ्यूजिंग है एक्टिव और पैसिव के टाइप्स, बट एग्जाम्पल से आप ध्यान में रख सकते हो। एक्टिव इम्यूनिटी के जो भी एग्जाम्पल्स है वो लॉन्ग टर्म एग्जाम्पल्स है, दैट इज मेसिलिस, पोलियो एंड बीसीजी वैक्सीन। और भी एग्जाम्पल्स है बट समझने के लिए मैंने सिर्फ 3 लिए हैं, दैट इज मेसिलिस इन नेचुरल, मतलब हमको एक बार अगर वो डिसीज हो गया तो फिर लाइफ टाइम नहीं होता, और आर्टिफिशियल यानी हमको जो बचपन में वैक्सीन्स दिए जाते हैं, दैट इज पोलियो वैक्सीन एंड बीसीजी वैक्सीन, दैट आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव के भी वही 2 टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, बट एग्जाम्पल डिफरेंट है, दैट इज एंटीबॉडीज ट्रांसफरिंग फ्रॉम मदर टू बेबी, दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड आर्टिफिशियल का रैबिस जो हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्स होता है उसमें से निकाल के जो इन्फेक्टेड एनिमल और ह्यूमन है उसमें इंसर्ट किए जाते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। आज हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़े, एग्जाम्पल्स पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में अपने जो सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी में जो भी सेल्स वर्क करते हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। सो आज के लेक्चर में आपको कुछ भी डाउट हुआ या फिर कुछ भी सजेशंस है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।